अंदर की पूजा पाठ हो चुकी है। अब चलते हैं छत पे कमों के लिए रख के आती हूँ कि मैं पता नहीं क्या भूली हूँ, क्या ऐसी चीज़ भूली हूँ जो मैंने इस बार नहीं की है। तो फिर बाद में जब मैं ऐसे ही फ़ोन पे देख रही थी मुझे ध्यान आया कि आज पितृ अमावस्या। हेलो हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पिंकी भिखारी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज है पितृ अमावस्या, क्योंकि आज श्राद्ध खत्म हो जाएंगे और कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। और आज हमारी 2 अक्टूबर की छुट्टी भी है और हम सभी लोग आज घर पे हैं। तो सुबह सुबह जब मैं उठी नहा धो के, ऐसा लगा कि मतलब कि मैं भी कुछ बनाऊं और अपने पितरों के नाम के लिए कुछ चढ़ाऊं, ऐसा मेरे को लगा। तो आज तक तो मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ अपने घर के पितरों के लिए हमेशा से अलग रखती हूँ। और पितरों का आशीर्वाद भी हमारे सर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जब भी हम लोग पूजा करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे मतलब देवी देवताओं, इस पितरों हमारी रक्षा करना करके। तो एक दिन हम अपने पितरों के लिए तो दे ही सकते हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ को और देखते हैं क्या क्या मैं बनाती हूँ अपने पितरों के लिए। तो चलती हूँ मैं किचन को और जल्दी से मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो नहा धो के मैं आ चुकी थी किचन पे और मैं करने लगी थी खाना बनाने की तैयारी। एक तरफ से मैंने आलू के गुटके बनने के लिए रख दिए थे और एक तरफ से रखी थी मैंने खीर बनने के लिए। और आलू के गुटके मेरे बन के तैयार हो चुके थे और ये वीडियो मेरा परी शूट कर रही थी। तो वैसे तो उड़द की दाल के बड़े बनते हैं, पर मुझे कल बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी ही बनाई थी। और साथ साथ में मैंने किचन भी साफ़ किया और बर्तनों की भी धुलाई की, क्योंकि हबी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी तो सारा काम मुझे खुद ही करना था। और मैं सोच रही थी जितना जल्दी काम निपट जाए उतना जल्दी अच्छा है। तो फिर मैंने जल्दी से गरम गरम पूरियाँ तल दी थी। पूरियाँ पहले मैं बना के सारी इकट्ठा रख लेती हूँ, उसके बाद एक साथ में ही मैं पूरियाँ निकाल के तल देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक थाली निकाल दी है पितरों के लिए, और जो कि हमारे घर पे मेरे ससुर जी की तस्वीर है तो उनके लिए मैंने भोग निकाल दिया है। और ये 2 पत्तों में मैंने छत के लिए निकाल दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 पत्तों में मैंने क्यों निकाला है करके। मैं कोई भी हिस्सा बनाती हूँ और एक अपने ससुर जी के नाम का और एक अपने दीदी के नाम का मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी भी हम लोगों के बीच में नहीं है। और घर पर अगर कोई भी अच्छी चीज़ बनती है ना, तो मैं उसके लिए हमेशा निकालती हूँ। और सबसे ज़्यादा उसको खीर पूरी पसंद थी, तो मैंने उसके लिए खीर पूरी ही बना के रखी है। तो मेरा खाना पीना बनाना भी हो चुका है और मैंने खाना बना लिया है, जो भी जैसा भी मेरे से बना। और चलते हैं मंदिर की तरफ को और भोग लगाते हैं। उसके बाद छत के ऊपर देके फिर हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और यहाँ आ गई थी मैं मंदिर में। ये है मेरे ससुर जी और इनकी फ़ोटो हमारे पास है, हम लोग लेके आए थे। तो आज हमने इन्हीं के लिए प्रसाद वगैरह बनाया है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद अपने सर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और परी ने पहले ऊपर मंदिर की पूजा पाठ कर ली थी, उसके बाद मैंने धूप बत्ती आरती करके अपने ससुर जी की मंदिर में भी अच्छे से पूजा पाठ कर ली थी। तो बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परी सुबह से मेरे से पूछ रही थी कि मम्मा आप किसके लिए ये सब बना रहे हो। मैंने उसको बताया कि ये सब दादाजी के लिए बना रहे हैं, तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पर जब हमने धीरे धीरे किया तो उसको भी समझ में आ गया था और वो खुद बोलने लगी कि मम्मा बुबू की आरती मैं भी करूँगी, मुझे भी उनको प्रणाम करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के जनरेशन के हिसाब से बच्चे जो लोग सामने रहते हैं सिर्फ उन्हीं को ही समझ पाते हैं। हमें अपने पितरों के बारे में भी उनको बताना है और उनके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अंदर की पूजा पाठ हो चुकी है। अब चलते हैं छत पे कमों के लिए रख के आती हूँ। और हमारे यहाँ पे ना वैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो शाम तक का तो खा ही लेंगे। और परी बुलाएगी अभी कि जल्दी से आओ और खा के जाओ करके। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी छत के ऊपर और यहाँ पे मैंने 2 हिस्से रख लिए थे, एक अपने ससुर जी के नाम के लिए और एक अपनी दीदी के नाम के लिए। तो दोनों हिस्से मैंने यहाँ पे रख दिए थे। मैंने भोग रख दिया है और भोग भी जल्दी ग्रहण कर लेंगे। और वैसे तो दिखाई दे रहे हैं, अब आके थोड़ी देर में खा ही लेंगे। जब भी ऐसा मौका होता है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा याद अपनी दीदी की आती है। और क्योंकि वो कम से कम आज उसको 6-7 साल हो गए जो वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और मैं घर पे कुछ भी चीज़ बनाती हूँ तो उसके हिस्से का मैं ज़रूर रखती हूँ। और आज भी मैं पता नहीं सुबह उठी तो अचानक से ऐसा क्या लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या भूली हूँ, क्या ऐसी चीज़ भूली हूँ जो मैंने इस बार नहीं की है। तो फिर
बाद में जब मैं ऐसे ही फ़ोन पे देख रही थी मुझे ध्यान आया कि आज पितृ अमावस्या है और आज हाँ सभी पितरों का तर्पण हो जाता है। तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की। मेरी दीदी जहाँ भी है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और हमेशा खुश रहे। कुछ भी चीज़ होता है मुझे उसकी हमेशा बहुत याद आती है। लोग सोचते हैं कि जो लोग दूर चले जाते हैं वो याद नहीं करते या दिलों में नहीं रहते हैं करके, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर टाइम बोलना जताना यही याद करने का मतलब नहीं होता है। खाना तो हो चुका है। अब बारी आती है बर्तन धोने की। बर्तन इतने हो रहे हैं कि सिंक से सारे बाहर हो रहे हैं और जल्दी से खाना पीना बनाओ तो पूरा किचन फैल जाता है। मैं पूरा किचन जल्दी समेटती हूँ, उसके बाद करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि कल से हो रही है नवरात्रि स्टार्ट। मेरा तो किसी रीजन की वजह से मैं व्रत इस बार नहीं ले पाऊँगी, लूँगी बट फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही 2-3 व्रत ले पाऊँगी मैं। तो हस्बैंड जी इस बार पूरे व्रत ले रहे हैं। उन्होंने आज तक नवरात्रि का एक भी व्रत नहीं लिया था और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो पूरे व्रत लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। माता रानी उनकी मनोकामना ना जल्दी से पूरी करे। और तो इसलिए मैं जाऊंगी शाम को थोड़ा सा मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि रात को ही सारी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह दोनों को जाना है ड्यूटी और जल्दी उठ के सारा घर का काम करके कल कलश स्थापना वगैरह करके नवरात्रि की स्टार्टिंग भी कर लेंगे। तो पूरे किचन की मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है और नीचे जितना भी था सारा धुलाई करके बर्तन भी मैंने सारे लगा दिए हैं। इतना ज़्यादा हो रही है कि किचन में 10 मिनट भी नहीं रह सकते। किचन की सफाई करते करते मेरी हालत हो चुकी है कुछ ऐसी। अब मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा और थोड़ा देर मैं आराम करती हूँ, क्योंकि आज है छुट्टी और छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत आराम ना करो तो छुट्टी वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। फ़िलहाल बाहर का मौसम अच्छा भी हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन बीच में बारिश हुई थी तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था और अभी से फिर से दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो थोड़ा देर आराम करने के बाद मैं उठ के आ चुकी हूँ और मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही थी। तो परी ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन किए कि मम्मा ये सब क्यों होता है। जब वो सुबह सबसे पहले उठी और मैंने उसको बोला तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन यही था, पर उसके दिमाग में ये हो रहा था कि मम्मा आज किसके लिए बना रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि बुबू के लिए। तो उसका कहने का मतलब ये था कि मम्मा आज 2 अक्टूबर है और आज हमारी भी छुट्टी है, गांधी जी का बर्थडे होता है तो वो भी बुबू है ना हमारे, तो आप उनके लिए बना रहे हो। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। मैंने बोला तो धीरे धीरे आगे समझ जाएगी। अंदर बुबू है ना जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वो हमारे घर पे आते हैं रहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे कि मम्मा आते हैं तो हमको दिखते क्यों नहीं है। तब मैंने उसको समझाया तो वो समझ गई थी। जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, वीडियो एडिटिंग करते करते मैंने उसको पूरा समझा दिया। अब वही गुणगान कर रही है कि मम्मा अब कब आएंगे। तो वो जाके बार बार मंदिर में जाके पूछ रही है कि बुबू अब हमारे घर पे आप कब आओगे, आप हमसे बातें क्यों नहीं करते हो। तो बच्चों के मुंह से ये सब चीज़ें सुनना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने वीडियो एडिटिंग तो की है और आप लोगों को जैसी भी लगे आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंडिंग में यहीं पे करती हूँ, क्योंकि मुझे आगे का काम भी स्टार्ट करना है। फिर से जल्दी से मिलूँगी आप लोगों को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें।